अस्सलाम वालेकुम। ड्रेस डिज़ाइन आइडियाज़ में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रखा स्टाइल में इन्हें फ्रॉक सिलाई करूँगी। ये एक बच्चे की फ्रॉक है। तो इसके लिए ये देखिए मेरे पास बॉर्डर था। ये फ्रॉक के साथ बॉर्डर है। ये 3 बॉर्डर हैं। इनमें से मैं एक बॉर्डर निकालूंगी, तो वो इस पे मैं लगाऊंगी। इसके लिए मैं ये वाला बॉर्डर निकालूंगी यहाँ से। इसको काट के अलग कर लूँगी। तो इसके साइड से जो इजाफी कपड़ा है वो मैं काट दूंगी और सिर्फ उतना ही कपड़ा रखूंगी जितना नीचे को फोल्ड करना है। तो ये एक साइड से ये देखिए मैंने जो इजाफी कपड़ा है वो काट दिया है। तो अब यहाँ से मैं बॉर्डर निकालूंगी, तो इसके लिए भी इस साइड पे जो फोल्ड करना है कपड़ा उतना मार्जिन छोड़ के बाकी जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है वो उतार देना है। तो काटने के बाद इसको जो है अच्छी तरह प्रेस कर लेना है साइड से फोल्ड करके। ये देखिए इस तरह इसको मैं फोल्ड करूँगी यहाँ से इस साइड से, और दूसरी साइड से भी ये देखिए इस तरह फोल्ड करके तो अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। तो ये देखिए कुर्ती पे जो है वो मैंने वी शेप में गला इसका बना लिया है, क्योंकि अंगरखा स्टाइल में जो है वी शेप ही चलता है। तो यहाँ पे आप ऊपर से नीचे तक 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। ये देखिए। तो अब यहाँ से 4 इंच के फासले पे निशान लगाना है। तो यहाँ से जो 10 इंच पे निशान लगाया था बिल्कुल वहाँ पे इसके बराबर पे निशान लगाना है। ये देखिए ये निशान है। तो उसके बाद अब यहाँ से वी शेप जो है वो उस निशान तक फेंकी जानी है। जो गले से लेके नीचे तक निशान लगाना है, लाइन लगानी है। ये राइट साइड है फ्रॉक की, तो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ निशान लगाना है। तो अब इसके बाद 4 इंच के फासले पे नीचे तक निशान लगा लेना है सेंटर से लेके। ये जो फ्रॉक का सेंटर है ये मैंने प्रेस की मदद से यहाँ पे निशान लगा लिया था सेंटर में। तो अब निशान लगाने के बाद स्केल से लाइन लगा लेनी है। तो ये देखिए नीचे दामन तक एक लंबी लाइन लग जाएगी। तो इसके बाद ये देखिए मैंने एक बॉर्डर का छोटा सा पीस लिया है। तो इसकी जो लंबाई है वो देखिए ये 7 इंच है। तो ये मैंने गले के हिसाब से लिया है। ये देखिए यहाँ से मेजरमेंट करके तो 6 इंच की गले की लंबाई है, और यहाँ से मैं 7 इंच की पट्टी ली है, 1 इंच लंबाई ज़्यादा ली है इसकी। तो इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो इसके में जो वी शेप देनी है उसके लिए सबसे पहले इसके ऊपर मैं पानी लगाऊंगी। पानी लगाने के बाद इसको यहाँ पे रखूँगी गले पे। ये देखिए जहाँ पे रख के जिस तरह की शेप देनी है इसके ऊपर प्रेस करूँगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप बनेगी यहाँ पे। ये देखिए इस तरह कोई भी पट्टिया उसकी इस तरह शेप बनानी है तो इसके ऊपर पानी लगा के इस तरीके की मदद से इस तरह शेप बना सकते हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल इसी तरह शेप बन गई है इसकी पट्टी की। तो ये पट्टी के साथ मैं लेस भी लगाऊंगी। तो ये देखिए ये 0 साइज़ की मैंने लेस ली है। तो पट्टी की लंबाई के हिसाब से इसको काट लेना है। तो इसके बाद जो लेस है सबसे पहले लेस को मैं यहाँ पे ग्लू लगा के चिपका लूँगी। ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर मैं लेस रखूँगी। ये देखिए जो सीधी साइड है वो ऊपर करूँगी लेस की। तो ये इस तरह बिल्कुल सीधी करके इसको अच्छी तरह शेप दे के तो यहाँ पे इसको मैं प्रेस कर लूँगी लेस को। तो प्रेस करने के बाद ये अच्छी तरह इसके साथ चिपक जाएगी। ये देखिए इस तरह। तो लेस चिपकाने के बाद यहाँ पे मैं पट्टी रखूँगी। ये देखिए इस तरह। तो पट्टी रख के ये वाले यहाँ पे इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए जो पट्टी है वो लेस के किनारे के ऊपर रखी है। जो लेस की किनारी है वो पट्टी के नीचे मैंने दबा दी है। तो पर बिल्कुल पट्टी की किनारी के ऊपर सिलाई लगानी है। और ये जो पट्टी है ये कुर्ती की लेफ्ट साइड पे मैंने लगाई है। ये देखिए ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। तो अब इसके बाद दूसरी साइड पे मैं लेस लगाऊंगी, और यहाँ मैं पहले लेस लगाऊंगी सिलाई के साथ।
और इस साइड पे जो लेस लगनी है वो गले से लेके नीचे दामन तक जाएगी। तो इसलिए इसको मैंने ग्लू के साथ नहीं चिपकाया, इसको मैं सिलाई के साथ लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको सीधी करके, तो जो निशान लगाया था चौक से उस निशान के ऊपर इस लेस को लगाना है। ये देखिए इस तरह। तो ये जो लेस के किनारे है वो बिल्कुल मैं निशान के ऊपर रख रही हूँ। तो अब यहाँ से नीचे की तरफ लेस को मोड़ लेना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह। तो ये देखिए बिल्कुल जो लाइन है उसकी लाइन के ऊपर मैं ये लेस लगा रही हूँ, बिल्कुल किनारे इसके ऊपर रख के। तो इसी तरह नीचे दामन तक सारी लेस लग जाएगी। इजाफी लेस है मैं काट दूंगी। तो ये देखिए जो लेस है वो मैंने लगा दी है। तो अब इसके बाद मैं पट्टी लगाऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ भी इसको मैंने नेक लाइन के हिसाब से इसको प्रेस कर लिया था वी शेप में। तो अब मैं इसको भी लेस के ऊपर रख के यहाँ पे किनारी पे सिलाई लगाऊंगी। तो जो लेस की किनारी है वो पट्टी के नीचे दबा के पट्टी के ऊपर इसकी किनारे के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने अंगरखा स्टाइल में कुर्ती की वीडियो जो है वो अपलोड की थी, लेकिन वो कुर्ती मैंने ओपन रखी थी। लेकिन ये मैं ओपन नहीं बनाऊंगी, ये मैं वैसे ही सिंपल सिलाई करूंगी। तो ये देखिए ये पट्टी को भी अब इधर से यहाँ से मोड़ लेना है। तो यहाँ से एक छोटा सा बल पड़ेगा। तो ये जब दूसरी सिलाई लगेगी तो वहाँ से ये ठीक हो जाएगा। तो ये देखिए एक साइड पर पट्टी लगा ली है। अब इसी तरह मैं सिलाई दूसरी तरफ मोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह। तो इसी तरह आप दूसरी साइड पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से छोटा सा चूना छोड़ा था, इसको इसी तरह फोल्ड करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, और प्रेस करने से यहाँ से ये अच्छी तरह बैठ जाएगा। तो ये देखिए जो मेरी दूसरी साइड वाली सिलाई है वो भी पूरी होने वाली है। तो ये देखिए सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा स्टाइल बना है। तो जो कमीज़ के साथ बॉर्डर होते हैं वो आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए जो इसके साथ बॉर्डर था कुर्ती के साथ, इसको इस्तेमाल करके मैंने बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। दोबारा फिर आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए डिज़ाइन के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।